हर सुबह एक नया ख्वाब लेकर आती है। हर मुश्किल अपनी राह जरूर दिखाती है। जो रुक जाए वो ज़िंदगी ही नहीं होती है। जो चलती रहती है वही ज़िंदगी अक्सर जीत पाती है, अक्सर जीत पाती है। नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर मेहनत अनवरत रूप से आपके लक्ष्य पर की जाती है। विद्यार्थियों, सफलता तजुर्बे से मिलती है और तजुर्बा बुरे तजुर्बे से। इसलिए खुद से हमेशा यही बोलना कि मैं इतिहास रटने नहीं बल्कि इतिहास को रचने आया हूँ। किस्मत के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना, क्योंकि ये कायरों का काम है। खुद को कभी कम मत आंकिएगा। तुझ में भी कुछ बात है, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार बनाकर यहाँ नहीं भेजता है। डूब कर मेहनत कीजिए अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखर करके दिखाई दो। तो फिर आ जाइए हमारे चैनल पर, जुड़ जाइए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का आपका सेशन सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रकरण के ऊपर आधारित है, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, खाने की इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? मुमुक्षा, बुभुक्षा, बुभुक्षु, जुगुप्सा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। खाने की इच्छा जो है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो आप लोगों को अपना उत्तर देना है फटाफट से। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब चुना है अपना विकल्प बी, बुभुक्षा, तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? बुभुक्षा। उसके बाद में जो है हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं। जो आप अन्य शब्दों को देख रहे हैं, जैसे कि विकल्प में दिया गया था मुमुक्षा, तो कहते हैं मुक्त या मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसे मुमुक्षा कहते हैं, और मरने की इच्छा रखने वाले मुमूर्षा कहते हैं। जिसकी भुजाएं बड़ी हो उसे महाबाहु कहते हैं। जो राज्य या राजा से द्रोह करे उसे राजद्रोही कहते हैं। पाने की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। जो शास्त्र को जानता हो उसे जो है शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो ये कई सारे प्रश्न आपके जो है एक साथ में एक प्रश्न में ही तैयार होते चलेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद में आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, जिसकी चिंता नहीं हो सकती। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अचिंत्य, अनिश्चिंत, विचिंत्य, चिंता रहित। तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसे क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, विकल्प ए अचिंत्य। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। और जिसका निश्चय न हुआ हो या न हो, तो उसके लिए कहेंगे अनिश्चित। जो चिंतन करने या सोचने योग्य हो उसके लिए क्या कहेंगे? विचिंत एक शब्द होगा। और जिसे कोई चिंता न हो तो उसे क्या कहेंगे? चिंता रहित या फिर अचिंतित। बढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर जो है आपका प्रश्न है अगला, महल का भीतरी भाग। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अंतःनगर। तो महल का जो भीतरी भाग होता है उसे कहते हैं विद्यार्थियों जो है विकल्प सी अंतःपुर।
और वो निवास स्थान जहाँ जो है बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध होता है और अक्सर जो है वहाँ पर क्या है स्त्रियां रहा करती हैं, यानी अंदर के भीतर के भाग में। फिर हृदय या मन का आंतरिक भाग जो होता है उसे अंतः स्थल कहेंगे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा माने गर्दन, उसे कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव जो आपके रामायण में आते हैं तो उनकी गर्दन जो है सुंदर थी, इसीलिए उनको सुग्रीव कहा गया है। जिसका कारण पृथ्वी है और जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, उसका जो मृत शरीर होता है तो उसे पार्थिव शरीर बोला जाता है, क्योंकि क्या है वो पृथ्वी से अब संबद्ध हो गया है। फिर है अगला, जिसे देखा नहीं जा सकता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अलक्ष्य या अदृश्य। फिर जो है आपका अगला शब्द दिया गया है, जो मांस नहीं खाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निरामिष। और जो मांस खाता है उसे कहते हैं शामिष। जिसे जीता नहीं जा सके उसे कहते हैं अजेय। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, जहाँ तक सध सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यथासाध्य, यथाक्रम, यथासंभव, यथा योग्य। तो जो आपका वाक्य है जहाँ तक सध सके, इसके लिए शब्द क्या होगा, विकल्प ए यथा साध्य, एक शब्द में इसका प्रयोग करेंगे। फिर जो है आपके आगे के वाक्य हैं, जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहते हैं, जहाँ तक और जितना संभव हो उसे यथासंभव कहते हैं। हमेशा घूमते रहने वाले के लिए एक शब्द है यायावर। युद्ध की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं, युयुत्सु, यानी जो लड़ना ही चाहता है, युद्ध करना ही चाहता है। जैसा उचित हो वैसा उसे कहते हैं यथोचित। जिसने यश प्राप्त किया हो उसे क्या कहेंगे, यशस्वी। जो जितना योग्य है उसे क्या कहेंगे, यथा योग्य। बहुत ही अच्छे शानदार शब्द हैं आपकी जानकारी के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है इसी क्रम में, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्षु, मुमूर्षु, मुमुक्षा, मुमूर्षा। तो जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विकल्प बी मुमूर्षु। और मुमूर्षा किसे कहते हैं, जो मरने की इच्छा रखता है। अभी ये मर नहीं रहा है, जो मरने की इच्छा रखता है उसे मुमूर्ष कहते हैं। जो मर रहा है उसे मुमूर्ष कहा जाता है, और जो मरने की इच्छा मुमूर्षा कहा जाता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु। ये सारे वाक्य और शब्द बड़े ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है, अव्ययी, मितव्ययी, सदव्ययी, कृपण। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए, यानी कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, विकल्प बी मितव्ययी। और अपव्ययी किसे कहते हैं, फिजूल खर्च या अपव्यय करने वाला, अनावश्यक जो खर्चा करता रहता है, को पानी की तरह पैसा बहाता है। फिर है, जिसका लक्ष्य केवल धन संग्रह करना हो और ज़रूरत पड़ने पर भी ना खर्च करता हो उसे कहते हैं कृपण, यानी कंजूस, जिसे कंजूस की खोपड़ी कहा जाता है। कमा कमा के रख गए, फिर लौंडा जो है दारू में को पैसा इधर उधर फूंक रहा, अय्यासी में जो है। अब अप्पा जो है भूखों ही जिंदगी भर मरते रहे, वैसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। जो कमाते तो खूब हैं लेकिन अपने लिए, अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने घर परिवार के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। फिर आपका प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्न मति, अक्लमंद। तो जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत। यानी क्या है, तत्काल उसकी मति जो है उत्पन्न हो गई अच्छी, और उसकी बुद्धि ठीक से काम करने लगती है। तो जिसे तुरंत जो है उचित उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं क्या, एक शब्द में प्रत्युत्पन्न मति।
और कुशाग्र बुद्धि तथा तेज सोचने वाला या बहुत तेजी से बुद्धि के द्वारा काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहेंगे। जो प्रतिभा से युक्त हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? प्रतिभाशाली। जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो उसे क्या कहेंगे? अक्लमंद। आप लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो लौट कर जो आया हुआ है उसे क्या कहेंगे? विकल्प डी, प्रत्यागत। यानी गया था लेकिन फिर आ गया, उसे कहते हैं प्रत्यागत। और आगत का अर्थ है आया हुआ, विगत का अर्थ है बीता हुआ, और तथागत का अर्थ है जो जैसा आया है वैसा ही चला गया होगा, उसे कहते हैं तथागत। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन। तो जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। जैसे शाश्वत कोई चीज़ होती है जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो क्या है? ये चीज़ सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके भारतवर्ष में या आपके लखनऊ में ही ये पूरब में सूर्य निकलता है, ये पूरी दुनिया में जो है पूरब में ही निकलता है। तो ये चीज़ क्या है? ये है सार्वभौमिक है, जो हर जगह पाई जाती है, यानी सभी जगहों से संबंधित है। और जो सार्वभौमिक शब्द है विद्यार्थियों, इक प्रत्यय लगाकर बना है सार्वभौमिक शब्द। समस्त भूमि या समस्त देशों में होने वाला भाव प्रस्तुत करता है। अभी हम आपको बता रहे थे ऊपर यही चीज़। और सार्वकालिक शब्द का अर्थ है जो सब कालों में यानी सभी समय में विद्यमान हो। सार्वदेशिक का अर्थ है जो सभी देशों से संबद्ध हो। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो समझने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उद्दाम, अबूझ, हेय, लोच। तो जो समझने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प बी, अबूझ। और उद्दाम किसे कहते हैं? जिसे बंधन में बांधा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उद्दाम। जो त्यागने या छोड़ने योग्य हो उसे कहेंगे हेय। वह गुण जिसके कारण कोई चीज़ दबाने पर दब जाती है और दबाव न रहने पर फिर अपना सामान्य रूप प्राप्त कर लेती है उसे कहते हैं लोच, मृदुता या कोमलता। फिर आपका प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है विद्यार्थियों? विकल्प बी, जिसे अब यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। यानी जिसे कहते हैं भौचक्का, दुविधाधारी स्थिति में कोई पड़ जाए। फिर जो है आपका प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया है, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो विद्यार्थियों अंत्यज शब्द उसके लिए आता है जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो या अछूत वर्ग में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? अंत्यज। उसके बाद में है आपका प्रश्न, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला हो, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। तो बहुज्ञ उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जानकार होता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। विद्यार्थियों ये भी सब जानते हैं, चलिए याद आ रहा तो आपको बताए दे रहे हैं। तो बहुज्ञ का अर्थ क्या है? जो बहुत जानकार है।
और अल्पज्ञ का अर्थ क्या है? जो कम जानता हो। और सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? जो सब कुछ जानता हो। जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जो अध्ययनशील हो उसे प्रतिबद्ध या गंभीर कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है इनमें से? अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भाव एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उच्च भावों एवं जो विचारों से युक्त व्यक्ति होता है, जिसका मन वही क्या है? उन्नत मना माना जाएगा, यानी अच्छे हृदय वाला सहृदय व्यक्ति जो होता है। फिर आपका प्रश्न है, सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो सद्यः स्नाता ये शब्द विद्यार्थियों उसके लिए है जिसने अभी अभी स्नान किया हो, यानी आप नहाने गए हैं और अंदर से जो है तौलिया बांधते हुए निकल रहे हैं, बालों से पानी टपक रहा है, उसके लिए क्या कहते हैं एक शब्द में? सद्यः स्नाता, अर्थात जिसने अभी अभी तुरंत जस्ट स्नान किया है और बालों से पानी चू रहा है। आपका अगला प्रश्न है, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आज आप जान लीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से आपकी कई चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं। आज आपको पता चलेगा कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है। लोगों को सुनने में एक जैसा लगता है, बोलने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बारीक अंतर वाला है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, आयुध, शस्त्र, तलवार। तो जो दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ कर हाथ से ही डायरेक्ट चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शस्त्र। शस्त्र मतलब सामान्य सहित, यानी हाथ सहित जहाँ काम होगा डायरेक्ट, उसे कहेंगे शस्त्र। और जो फेंक करके चलाया जाएगा, यानी जो हाथ से निकल गया दूर जाके, उसे क्या कहेंगे? अस्त्र कहा जाएगा। चलिए हम इसमें कुछ दिया भी है, उसे भी देख लेते हैं और इससे हमारी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो अस्त्र का उदाहरण क्या है? भाला। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है अस्त्र कहलाता है। जैसे कि आपने फेंक करके भाला किसी को मार दिया, इसी प्रकार क्या है? हाथ में पकड़े हुए चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। अभी हम आपको ऊपर बता ही रहे थे, जैसे कि तलवार है, बंदूक है, ढाल है, ये सब हमारे हाथ में हथियार बने रहते हैं और हम मारपीट करते रहते हैं। और भाला को आपने फेंक दिया, तो जो हाथ में रहेगा हमारे, उसे क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। और जो हाथ से बाहर दूर चला जाएगा उसे अस्त्र कहेंगे। ठीक है। फिर आयुध किसे कहते हैं? कोई भी उपकरण जिसका प्रयोग अपने शत्रु को चोट पहुंचाने, वश में करने के लिए किया जाता है, वो क्या है? आयुध कहलाता है। और तलवार जो है एक शस्त्र है विद्यार्थियों। क्या है? शस्त्र है, क्योंकि ये हाथ में पकड़ करके चलाई जाती है। फिर जो है आपका प्रश्न है, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है, यानी कौन सा गलत है? युयुत्सु, युद्ध की रखने की इच्छा, इच्छुक, यानी ये तो सही है। मुमुक्ष, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाला है व्यक्ति, ये भी सही है। जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला, ये भी सही है। जो गलत है आपका विकल्प डी, तितीर्षु, तप यानी करने में संलग्न, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। तितीर्ष का मतलब होता है विद्यार्थियों, जो तैरने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं तितीर्षु, यानी तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं। और जो तप करने में संलग्न होता है उसे तपस्वी कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। तो जो भेजता है विद्यार्थियों समाचार, उसे क्या कहते हैं? संवाददाता। विभिन्न प्रसारण माध्यमों को समाचार उपलब्ध कराने वाले को संवाददाता कहा जाता है। और जबकि पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं।
सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं, और दूत जो है संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को दूत कहा जाता है, यानी जो संदेश पहुंचाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो उसके लिए जाति स्मारक होगा क्या? नहीं होगा। जिसका यौवन छत नहीं हुआ है उसे क्या छत यौवन कहेंगे? नहीं कहेंगे। ईश्वर पर विश्वास करने वाला क्या जो है नास्तिक कहलाता है? ये भी क्या है? गलत है। कलम की कमाई खाने वाला उसे क्या कहते हैं? मत्स्यजीवी। यही आपका उत्तर है, विकल्प डी। कलम की कमाई खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? मत्स्यजीवी। और बाकी तीनों जो है वाक्य के लिए एक शब्द गलत है। फिर सही क्या होगा? ये जो तीन आपके गलत हैं, चलिए देखते हैं। जिसका यौवन छत नहीं हुआ है उसे कहते हैं चिर यौवन। ईश्वर पर विश्वास करने वाला उसे कहते हैं आस्तिक, और ईश्वर पर विश्वास न करने वाला उसे कहते हैं नास्तिक। हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, यज्ञाग्नि। तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है विद्यार्थियों उसे कहते हैं विकल्प बी दावाग्नि। और जो हमारे पेट में आग लगती है उसे कहते हैं जठराग्नि। जो समुद्र में आग लगती है उसे कहते हैं बड़वाग्नि। और यज्ञ में जो आग की आहुति दी जाती है यानी यज्ञ का प्रारंभ किया जाता है उसे कहते हैं यज्ञाग्नि। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अभियोगी, वादी, अभियुक्त, अपराधी। तो जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? विकल्प सी अभियुक्त। और वह जो किसी के विरुद्ध यानी वाद मुकदमा पेश करे उसे वादी कहते हैं, और जिसने अपराध किया हो उसे अपराधी कहेंगे, और जो अभियोग लगाता हो उसे अभियोगी कहा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य। इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? प्रायश्चित, पश्चाताप, हवन, तीर्थाटन। तो पाप करने पर और पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला जो कार्य होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए प्रायश्चित। और हवन का अर्थ है होम, पश्चाताप का अर्थ है पछतावा या दुख, और तीर्थाटन का अर्थ क्या है? तीर्थ यात्रा। फिर जो है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, अनंत का अर्थ क्या है? जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद की प्राप्ति हो, जिसका अंत ना होता हो, जिसका अंत होता हो। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको उत्तर भी अच्छा ही देना चाहिए। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना होता हो, उसके लिए क्या शब्द आएगा? अनंत। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, अजेय का अर्थ क्या है? जिसे जाना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता जा सके। तो अजेय उसे कहते हैं विद्यार्थियों विकल्प सी, जिसे जीता ना जा सके। और जिसे जाना जा सके उसे कहते हैं गेय, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। ये भी बहुत बारीक अंतर वाले शब्द हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार लोग गलती उत्तर देने में करते ही हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, अनुपम का अर्थ है उपमान जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके उपमा। तो अनुपम का अर्थ क्या है? विकल्प सी, जिसकी उपमा की ना जा सके उसे कहते हैं अनुपम। और जो है जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं? उपमान, जिससे तुलना की जाती है।
जिसकी उपमा दी जा सके उसे कहते हैं उपमेय। दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रख कर मापना या तोलना क्या है? उपमा कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी भाग में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है की श्रृंखला को देखा है, जाना, समझा है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।